हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गगनदीप कौर। हमने अपनी प्रीवियस ईयर जो कि नंबर सिस्टम पे है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से हमने 2018 तक के क्वेश्चंस को अब तक डिस्कस कर लिया है। 2018 के हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाउ मेनी फर्स्ट टर्म्स ऑफ AC 2, 4, 6, 8, 10 आर नीडेड। कितनी टर्म्स नीडेड होंगी 2, 4, 6, 8, 10 की, जिसमें हम सम क्या निकाल सकें, 2, 10 हमारा क्या आ सके, सम आ सके। हमें टर्म्स निकालनी है जिसका सम क्या हो, 2, 10 हो। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हमें 11, 12, 13 एंड 14। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सम ऑफ सीरीज क्या दे रखा है हमें, 2, 10 दे रखा है। ए इसमें क्या है, सीरीज में 2 है, डी हमारे पास 2 है, 4 माइनस 2 किया तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। बट सम का हमें फॉर्मूला पता है, n/2 × 2a + n-1 d। ये हमारा क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की 2, 10 = n/2 × 2 × 2, मतलब a की वैल्यू 2 पुट कर दी, n की वैल्यू कुछ नहीं बता रखी, n की फाइंड करनी है, d हमें 2 दे रखा है, ये पुट कर दी। इसको फिर हमने आगे सोल्व किया, 2 × 2 4 बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n-2 बन गया ये। फिर इसको जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया 2 + 2n। जो n इसके डिवाइड में था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 420 बन गया। फिर इसको आगे और सोल्व किया, 2n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2n + 2n² बन गया। ओके, अब सारी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और ये 2 से डिवाइड होते हैं, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। सारी टर्म्स को एक साइड ले गए, ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हम आगे फैक्टर्स बनाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, n² + n-2 10 के 14 और 15, n² + 15n - 14n + 210 = 0। n इन फर्स्ट 2 जो थी, इन दोनों में से हमने n को कॉमन निकाल लिया। इनमें से क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 14 कॉमन आ जाएगा। तो n को कॉमन निकाला, n + 15 - 14, n + 15 बन गया। n + 15 और n - 14 ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब हम इन दोनों को n + 15 = 0 रखेंगे, n - 14 = 0 रखेंगे। n की वैल्यू इससे n की आ गई -15 और 14 आ गई, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14। ऑप्शन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है डी, वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखी है 7710312401 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, और 173 प्राइम है या नहीं। इस स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। 1 ट्रू है, 2 सही है, बोथ हैं, या फिर नाइदर 1 और 2। तो इसको देखते हैं। हमें इसमें 11 का दे रखा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इवन प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, जो डिजिट्स हैं उनको माइनस करके देखना होता है। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स क्या है इसमें, 7, 1, 3, 2, 0। ठीक है, इसको लिख लिया माइनस, फिर जो बाकी रहेगी 7, 0, 1, 4, 4, 1, इनको हमने माइनस कर दिया। पहले इनको प्लस करेंगे, ये क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, ये भी 13, 13 - 13 क्या, तो ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इससे पता लग गया कि जो हमारा नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। फर्स्ट वाला तो हमारा ठीक हो गया। ओके, मतलब जो नाइदर 1 और 2 वाला ऑप्शन है ये तो हमारा कट हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड वाला हमारा सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे, नाउ वी चेक 173 इज प्राइम नंबर और नॉट। इससे भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, क्या आएगी, 14 की स्क्वायर क्या आएगी, ग्रेटर देन आनी चाहिए, ग्रेटर देन 173 होनी चाहिए। 14 की स्क्वायर क्या होती है, 196 होती है ना। अगर 13 की लें 169 होती है, तो हमें उससे बड़ी लेनी है, तो 14 की लेंगे 196 आ जाएगी। इससे 14 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमने प्राइम नंबर का टॉपिक डिस्कस किया था ना नंबर सिस्टम में। 14 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन सबको हम
देखेंगे कि ये डिवाइड करते हैं या नहीं 173 को। पहले 2 से किया, 2 तो करेगा ही नहीं, 3 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ये 7 भी नहीं डिवाइड कर रहा, 11 भी नहीं कर रहा और 13 भी नहीं कर रहा। तो नंबर जो 173 है ना, इन सभी में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं जो 173 है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो बोथ 1 एंड 2 क्या हो गए हमारे, करेक्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, वो हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1421 into 1423 into 1425 इज डिविजिबल बाय 12। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसको अब पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर इसको 12 से डिवाइड करें, ये तो बहुत लेंथी बन जाएगा, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखो 1421 इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो ये 5 आएगा, इससे कितनी टर्म्स ज़्यादा है, 1423 2 टर्म्स ज़्यादा है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1423 को 12 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 1425 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मीन्स हमने एक टर्म को 12 से डिवाइड करके देखा, उसका रिमाइंडर 5 आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस बस इसमें ऐड करते गए। ओके, अब हमारे पास इन सभी की क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी जो हमारा रिमाइंडर होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गई, 5 इंटू 7 इंटू 9 बन गई, ये 315 बन गई। फिर हम इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको अब 12 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास, 12 से अब जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ओके, तो हमें ये पता लगा जब हम 1421 को मल्टीप्लाई 1423 इंटू 1425 को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिविजिबल बाय 23। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 3 आएगा। इसको हम देखते हैं, हमें ये दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। जब हम 23 को 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ये तो हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास बच गया 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 डिवाइड बाय 23 बच गया, ठीक है। बट इसमें एक रूल अप्लाई होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना जब हमने जीपी सीरीज का किया था, ए एन प्लस बी एन को जब हम a प्लस बी से डिवाइड करते हैं, जब हमारे पास n की क्या हो, ओड वैल्यू हो, तो देखो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, ए और बी क्या है, 17 प्लस 29 है तो ये 46 बन गया। 46 हमारा 23 से डिवाइड होता है ना, कितने पे होता है, 2 पे होता है। तो हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो 46 के हम फैक्टर्स निकाल के देंगे, 2 एंड 3 बन गए, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है, इनको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे ना तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये है 7th एंड 21st टर्म दे रखी है एपी सीरीज की, 6 एंड -22, ठीक है। 26 टर्म निकालनी है। क्या होता है एपी सीरीज का फॉर्मूला, एपी सीरीज में 7 टर्म बोल रखी है तो वो क्या होती है हमारे पास, a प्लस 6d इज इक्वल टू 6 दे रखा है। 21 क्या होती है, a प्लस 20d इज इक्वल टू -22 दे रखा है। इसको साइन चेंज करके कट करके हमारे पास क्या आ गया, 14d इज इक्वल -14d इज इक्वल टू 28 आ गया। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। अब हम d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम फर्स्ट वाली में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, a प्लस -12 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो a प्लस ये -12 इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, इसको -12 को इधर ले आए तो +12 बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, ठीक है। a की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, d की वैल्यू भी कर ली। अब हमें निकालना है a 26, तो क्या होता है a प्लस 25t, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 18 है, d की वैल्यू -2 है, ये -15 बन गया, 18 -15
15 क्या होता है -32। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। This is all about today's lesson. Hope you like it. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.